ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अब एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अभी हमने देखा था कि प्राइमरी में डिस्कस किया कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे और जो जीडीपी में पहले उसका जो शेयर था वो भी ज़्यादा था, हायर शेयर इन जीडीपी, और ज़्यादा लोग भी उसमें एम्प्लॉयड थे शुरुआत में। 70s का अगर ये फिगर हम देखें 1972 73 का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 74% जो लोग थे वो एम्प्लॉयड थे प्राइमरी सेक्टर में, जबकि सिर्फ 11% लोग ही ऐसे थे जो कि सेकेंडरी में थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था, तो सिर्फ 11% लोग ही सेकेंडरी में एम्प्लॉयड थे। टर्शरी में अप्रॉक्सीमेट 15% के आसपास लोग एम्प्लॉयड थे सर्विसेज सेक्टर में। उस समय बहुत धीरे धीरे ये चेंजेस आना शुरू हुए और एट लास्ट हम अगर 11-12 का ये डेटा देखें तो ये घट के आ गया 49% पे। प्राइमरी में 49% लोग एम्प्लॉयड रहे हैं। 11-12 का डेटा देख रहे हैं हम। 11 से 24% हो गया सेकेंडरी का शेयर, सेकेंडरी में 24% लोग एम्प्लॉयड हैं हम, और 15 से 27% हो गया टर्शरी का शेयर। तो इस तरह से अगर अब देखें तो एक हमको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इसको जीडीपी से कंपेयर करें तो जो टर्शरी का शेयर है जीडीपी में वो भी बढ़ा और सेकेंडरी का भी बढ़ा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगी और प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए। अब इनका जो टोटल शेयर है ये हमारे जीडीपी में 4/5 पार्ट है। 4/5 पार्ट जो शेयर है वो जीडीपी में इन दोनों को मिला के है, टर्शरी और सेकेंडरी को। लेकिन वहीं अगर आप प्राइमरी का देखें तो प्राइमरी का बचता है सिर्फ 1/5 पार्ट। अब जब प्राइमरी का शेयर कम है तो उसमें इसका मतलब कि लोग भी कम एम्प्लॉयड होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आज भी प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग अप्रॉक्सीमेट 50% के आसपास, अगर हम कहें 50% के आसपास लोग अभी भी प्राइमरी में ही एम्प्लॉयड हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्शरी में है। तो इसका बेसिक रीज़न क्या है? वो है कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिल पा रही। प्राइमरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं बट उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। दूसरी चीज़ ये कि वो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के वहाँ से हटना नहीं चाहते। जैसे एग्रीकल्चर हमने लिया तो एग्रीकल्चर में किसी के पास एक लैंड एरिया है और वहाँ पे 8 पर्सन्स काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है एग्रीकल्चर, तो वहाँ से वो हटना नहीं चाह रहे हैं, जबकि एक्चुअली यहाँ पे जो नीड है वो है सिर्फ 5 पर्सन्स की। तो ये जो 3 पर्सन्स है ये एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आपने 9th में पढ़ा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन। ये कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है? ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग जानते हैं कि अगर एलिजिबल पर्सन है, एजुकेटेड है, जॉब के सर्च में है, उसको जॉब नहीं मिल रही है तो एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड है। बट डिस्गाइज्ड क्या है कि वहाँ पे वो वर्क करते हुए आपको दिख रहा है बट एक्चुअली वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही थ्री जो पर्सन्स हैं, अगर इनको कहीं दूसरी जगह किसी फैक्ट्री में यहाँ पे वर्क मिला होता तो ये यहाँ जाके वर्क करते और इनको ये अपनी फैमिली जो अर्निंग है उसमें कंट्रीब्यूट करते। बट चूँकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है इसलिए ये 3 पर्सन्स क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो इसमें 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल आती हैं, या गवर्नमेंट के एफर्ट्स पर क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रही, और दूसरी चीज़ कि एजुकेशन, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये 2 चीज़ें अच्छी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेगी लोगों को और गवर्नमेंट की तरफ से जॉब क्रिएट किया जाएगा, एजुकेशन पे ध्यान देंगे लोग, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी।
और ये जो शेयर हमको देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी में अभी भी लोग एम्प्लॉयड, ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयड हैं, तो ये जो नंबर एक्स्ट्रा जो नंबर्स हैं वो शिफ्ट होंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ या फिर टर्शरी सेक्टर की तरफ सर्विसेज देने में। तो ये हमारा शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट।